हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज फिर से मैं शुरू कर दिया हूं 10 मिनट्स इकोनॉमिक्स सीरीज को। देखिए, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया था जिसमें 10 मिनट्स इकोनॉमिक्स का सीरीज मैं शुरू करने का प्रॉमिस किया था, बट कुछ रीजन से वो कंटिन्यू नहीं कर पाया था। बट अब इसमें वीक में कम से कम एक दो वीडियो इस प्लेलिस्ट में आएगा जरूर, जिसमें 10 मिनट्स इकोनॉमिक्स का रहेगा। मतलब 10 मिनट में हम लोग कुछ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट इकोनॉमिक्स का समझेंगे बड़ा ही सिंपल तरीके से, ठीक है। बाकी अगर आप डिटेल में क्लासेस करना चाहते हैं, चाहे बीए इकोनॉमिक्स हो, एमए इकोनॉमिक्स हो, सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स हो, चाहे यूजीसी नेट हो इकोनॉमिक्स कॉमर्स का, या फिर टीजीटी पीजीटी हो इकोनॉमिक्स कॉमर्स का, किसी भी स्टेट का, ठीक है, तो आप हमारा ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए प्ले स्टोर से राज इकोनॉमिक्स RECC डाउनलोड कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ना। या और इंफॉर्मेशन के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप आप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस में अप टू 50% का डिस्काउंट हमारा चल रहा है। लेकिन अगर आप रांची से हैं तो हमारा ऑफलाइन कोचिंग जरूर विजिट कीजिए, है ना। रांची में हमारा ऑफलाइन कोचिंग है ना, रांची झारखंड में। तो आप यहाँ ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर का जो प्रेफरेंसेस से रिलेटेड जो डिफरेंट कंसेप्ट्स है। आप जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, है ना, कई जगह देखते होंगे स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस वर्ड लिखा हुआ, या फिर इंडिफरेंस लिखा हुआ, या फिर वीक प्रेफरेंस लिखा हुआ, या फिर मोनोटोनिक प्रेफरेंस लिखा हुआ। तो इन सब का मीनिंग क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका मीनिंग जानना। क्योंकि इसका मीनिंग अगर आपको पता है ना, तो बहुत सारे MCQ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम में काम देंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहला अगर हम लोग बात करें स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस का, तो कहता है अगर कोई प्रेफरेंस, कोई कंज्यूमर, है ना, किसी एक बंडल को प्रेफरेंस देता है ओवर अदर्स, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, 4 बंडल है कंज्यूमर ए के पास, है ना, और वो प्रेफरेंस देता है बी को, जबकि ए सी डी भी उसके पास अवेलेबल है। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, है ना। जब किसी एक को ज्यादा प्रेफरेंस देना, ठीक है, जब दूसरा बंडल भी अवेलेबल हो तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस। जैसे देखिए, हमारे पास ये बजट लाइन है ना, एक प्रेफरेंस पॉइंट ये ए है, एक बंडल बी है, एक बंडल सी है। तो कंज्यूमर जो है सी को तो लेना चाहेगा नहीं, क्योंकि बजट लाइन के नीचे है, ठीक है, वो उसके लिए इंफीरियर लगेगा। लेकिन वो बजट लाइन ए बी पर किसी को भी प्रेफरेंस दे सकता है। लेकिन अगर कंज्यूमर चूज किया कि नहीं, हम ए को प्रेफरेंस देंगे, हमें ए चाहिए, उसके बाद सी भी अवेलेबल है, बी भी अवेलेबल है, बट ही इज गोइंग फॉर बंडल ए, देन इट इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली प्रेफरेंस, ठीक है। स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस इसको बोलते हैं, या फिर स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। अब है हमारे पास इनडिफरेंस। क्या होता है भाई इनडिफरेंस? कहता है अगर मान लीजिए कोई भी 2 बंडल ऑफ गुड्स हो, X1 हो, X2 हो, ठीक है, और एक बंडल में Y1 हो, Y2 हो। हाँ, तो उस कंज्यूमर को जो ये वाला बंडल, जो बंडल मान लेते इसका बंडल का नाम ए है, इस बंडल का नाम मान लेते बी है, तो ए जितना उसको खुशी दे रहा है, सेटिस्फैक्शन दे रहा है, वो बी को भी कंज्यूम करके उतना ही सेटिस्फैक्शन उसको मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कंज्यूमर ए को भी कंज्यूम कर सकता है, कंज्यूमर बी को भी कंज्यूम कर सकता है। मतलब वो इन दोनों के बीच में इनडिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट नहीं है, इनडिफरेंट, उदासीन है। वो ए की ओर भी जा सकता है, बी की ओर भी जा सकता है, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व आपने पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहां पे कंसेप्ट है वीकली प्रेफरेंस, वीकली प्रेफर्स, है ना। वीक प्रेफरेंस किसको बोलते हैं? तो कहता है अगर कंज्यूमर इधर प्रेफर और इनडिफरेंट बिटवीन द 2 बंडल, जैसे मान लीजिए कंज्यूमर के पास बंडल ए है, बी है ना, तो वो ए को प्रेफरेंस दे रहा है बी से, या फिर इक्वल्स भी दे रहा है, मतलब जो ए में मिल रहा है वही बी में भी मिल रहा है उसको सेटिस्फैक्शन, ठीक है। मतलब दोनों चीजें आ गया, कभी कभी वो ए को प्रेफरेंस दे रहा है ओवर बी,
और कभी कभी वो ए और बी दोनों के बीच इनडिफरेंट रहता है, बोले नहीं ए में भी जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वही सेटिस्फैक्शन हमें बी में भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये कहलाता है वीक प्रेफरेंस, ठीक है, वीकली प्रेफर्स, ठीक है। जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है जिसके थ्रू आरजीडी एलन एंड जेआर हिक्स ने अपने थ्योरी कंज्यूमर ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को एक्सप्लेन किया है, वो वीक प्रेफरेंस पर ही बेस्ड है, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ठीक है। क्या है मोनोटोनिक प्रेफरेंस? कहता है अगर कंज्यूमर है ना के पास कई बंडल्स हों, है ना, जैसे एक बंडल ए हमारे पास है क्या 3 and 5, एक्स का 3 वाई का 5, और बंडल बी में है एक्स का 3 तो वाई का 2, है ना। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब होगा क्या कि उस बंडल में एटलीस्ट एक कमोडिटी ऐसा हो जो दूसरे बंडल से ज्यादा दिखा रहा हो लेकिन कोई उससे कम ना हो। मतलब यहां पे देखिएगा तो वो ए को प्रेफरेंस देगा, क्यों? क्योंकि y जो है b से ज्यादा है, एटलीस्ट एक है जो दूसरे बंडल से ज्यादा होना चाहिए लेकिन कोई कम नहीं होना चाहिए। तो x तो दोनों में सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो a को प्रेफरेंस दे सकता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ठीक है ना। तो ये जो प्रेफरेंस का जो टर्म है, ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म्स था हमारा, है ना। कंज्यूमर प्रेफरेंस बहुत ज्यादा ये यूज होता है, ठीक है। तो टाइम टू टाइम मैं 10 मिनट्स इकोनॉमिक्स में आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस लाया करूंगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का रिकमेंडेशन रहता है सर ये वीडियो बना दीजिए वो वीडियो बना दीजिए, तो इसीलिए मैं कुछ कुछ वीडियो जो है इंपॉर्टेंट जो मुझे लगेगा वो लाया करूंगा। बाकी आप डिटेल में ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलिएगा, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस दोनों अवेलेबल है इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के सारे कोर्सेज, ठीक है। तो चलिए आज का यहीं तक रहेगा, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।